यानी एक सीजन से आप 3 महीने के अंदर में 4 बीघे में, 4 बीघे में या 1 बीघे में, 1 बीघे में आप 1.5 से 2 लाख रुपए आराम से कमा रहे हैं। अच्छा, तो यानी आप जैसे 4 बीघे में बो रखिए तो आप 8-10 के समथिंग में, तो 8-10 के। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे खीरा के बारे में कि खीरा कैसे कैसे बोया जाता है, खीरे का क्या नुकसान है, खीरा किस तरह से हम बेच सकते हैं, टोटली जानकारी देंगे इसमें, तो बने रहे हमारी वीडियो में। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रहता है जी। तो यहाँ पे आपने कितने बीघे में बोई हुई है? यहाँ 7 बीघे हैं, ये हमारे भाई की है वो। अच्छा, तो 7 बीघे में आपने यहाँ पे बोया हुआ। तो सर मुझे बताइए कि जैसे खीरे की स्टार्टिंग होती है कि किस तरह से हम स्टार्ट करते हैं इसका बोने का तरीका? तो बोने का तरीका तो यही है कि सबसे पहले तो मूली की खाद गिरेगी इसके अंदर, फिर जुताई करवाओ और फिर नाड़ी बनानी पड़ती है। तो ये जैसे बोल रहे थे कि कंप्यूटर मांझा लगाया जाता है पहले यहाँ पे, तो वो उसका क्या फायदा है इसमें? कंप्यूटर का ये फायदा है कि गुल्लों के अंदर जो पानी इच्छा चलेगा। कंप्यूटर तो लगवाना ही जरूरी है हर साल। अच्छा। खेती तो फिर गड़नी शुरू हो गई है इसको। और पानी बरकरार खाद भी डाल लेंगे तो बिल्कुल शांत से चलेगा। फिर उसका नीचे नहीं रहेगा, तो कंप्यूटर तो जरूरी है जी। जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पे गूल देख रहा हूँ सर, तो ये इसका भी कुछ गैप का तरीका है या फिर कैसे? नहीं, इसमें गैप होना बहुत जरूरी है जी। अगर नजदीक रहेगा तो इसमें बैठ के नड़ा नहीं सकते, नहीं खाद डाल सकते इसमें। तो इसकी कम से कम 3 फीट की चौड़ाई होनी बहुत जरूरी है। 3 फीट की चौड़ाई। तो जैसे यहाँ पे आपने ये लगाया हुआ है, तो ये बीच में भी तो लगा सकते हैं, यहाँ पे क्यों लगाया? बीच में खाद भी डालनी पड़ती है। अच्छा। पानी भी चलता है तो रवा गड़ेगा, तो इसलिए बीच में नहीं बो सकते। अच्छा, तो ये साइडों में सिर्फ एक आल टाइप में बोल सकते हैं, आल देने के लिए, मतलब एक पानी का दिखावा करने के लिए कि ये पानी है। हाँ, पानी रहेगा इसमें पौधे के हिसाब, पौधे के लिए ज्यादा पानी दे नहीं सकते, ज्यादा पानी नहीं देते। अच्छा, पानी तो जैसे सर मैं यहाँ पे ये पन्नी देख रहा हूँ, ये पन्नी लगाई हुई है आपने, तो ये पन्नी लगाने का क्या फायदा है? क्योंकि ये तो नुकसान ही होगा आपको, भाई पन्नी लगानी पड़ रही है। वही नुकसान तो होता है, लेकिन ये नुकसान नहीं है, ये फायदा है जी। जैसे कि अब पौधों को इन्हें ठंड लग जाएगी अगर पन्नी नहीं लगाएंगे। अच्छा। अब पन्नी लगी रहेगी तो इन्हें गर्मी मिलती रहेगी। तो मतलब ये जो टेम्परेचर है यहाँ का यही रखेगी। अच्छा, तो ये पन्नी लगाने का सही तरीका क्या होता है? पन्नी लगाने का केस जो लगी हुई है, इसका सही तरीका यही है, पन्नी पे लोहे के स्टैंड लगाया जाए, इसमें तार रस्सी बांध के जी, और एक साइड से दाब के चले जाओ। अच्छा, मतलब ये यहाँ पे देख रहा हूँ, इसके नीचे यहाँ पन्नी है। अच्छा। पन्नी की चौड़ाई 3 मीटर है जी। इसकी चौड़ाई के अनुसार ही तैयार करनी पड़ती है। सर ये पन्नी कितने रुपए किलो किस हिसाब से आती है? 140 रुपए किलो पन्नी आती है। अच्छा। तो ये कितने, 1 बीघे में कितनी? 1 बीघे में 12 किलो या 14 किलो पन्नी लगती है। अच्छा, तो यानी कि करीब 10 के समथिंग में आ जाता है इसका। अच्छा, तो ये जो पेड़ का जो पौधा है ये कितने दिनों में तैयार हो जाता है? 2 दिन का पौधा तो 12 दिन या 15 दिन तक निकल कर बाहर आ जाएगा। और ये फल कितने दिनों में आने लगता है? फल तो 60 दिन 55 दिन के बाद फल चालू हो जाएगा। 55 दिन के बाद, यानी 55 दिन तक सिर्फ हम लगाते इसे छोड़ना है, देख रेख करनी है। अच्छा, तो जैसे मैं यहाँ पे ये जो छेद देख रहा हूँ, ये छेद का क्या फायदा है? ये छेद का फायदा है वो ऊपर तापमान अनुसार बना रहेगा, नहीं तो ज्यादा गर्मी पैदा हो जाएगी। अच्छा, पेड़ मरने लगेगा अपने आप ही थोड़ा। अच्छा, मतलब इसमें ज्यादा अगर टेम्परेचर ना बढ़े इस वजह से आपने छेद किया हुआ, छेद करना पड़ता है। अच्छा, और जैसे मैं यहाँ पे ये इतना गैप देख रहा हूँ, इसका क्या फायदा है? जी, बाहर जाएंगे तो जब तोड़ेंगे तो उसमें निकलने के लिए। अच्छा, मतलब ये तोड़ने के लिए। और जैसे आपने बताया कि 50 से 55 दिन में ये तैयार होता है, उसके दौरान में हम कोई अदर खेती भी यहाँ पे ले सकते हैं। इसके अंदर टमाटर भी लगाए हुए हैं इसके साथ। अच्छा, साथ में ही टमाटर चल रहे हैं। अच्छा, दूरी पे लगाया हुआ है। तो टमाटर के साथ में, मतलब इसके साथ में और खीरा के साथ में और क्या क्या लगा सकते हैं? टमाटर भी लग सकता है, तोरी भी लग सकती है, और भी लगते हैं। मतलब
इसके हिसाब से जो इसके टेम्परेचर में सूट हो सके वो चीजें लग सकती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जैसे सर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ये पन्नी लगी हुई है, ये पन्नी तो आपने बताया कि भाई ये उस टाइम पे छेद करा जाता है, ये कि जिस टाइम पे ये मतलब पेड़ जो पेड़ है वो गर्म की वजह से वो खराब ना हो जाए, इस वजह से पन्नी में छेद हो जाता है। जी। तो जैसे अब यहाँ पे मैं नियर यहाँ पे देख रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ यहाँ तो यहाँ पन्नी भी हटाई हुई है आपने, जो वैरायटी के हिसाब से भी है, फूल की वैरायटी है। और इसका जो टाइम पूरा हो गया 60 दिन हो गए। अच्छा 60 दिन के बाद पन्नी उतार लेनी चाहिए। अच्छा इसका क्या फायदा था? 15 दिन में तो कम से कम खेत खुलेगा, बेल पड़ने शुरू होएगी, धूप दिखानी बहुत जरूरी है। यानी कि आपने कहा कि ये कहने का मतलब ये है आपका कि आपने मतलब पेड़ जो ये सर्दी थी, पहली बात तो ये सर्दी खत्म हो गई, ठीक है। दूसरी बात ये है आपका पेड़ निकल चुका है, हाँ, तो अब वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता है ठीक हो जाएगा जी। पिछले पन्नी तो हटानी ही हटानी है, 60 दिन के बाद पन्नी हट जाए। तो सर जैसे मैं यहाँ पे ये पन्नी देख रहा हूँ, तो इसका दोबारा से यूज कर सकते हैं या फिर ये पन्नी दोबारा यूज होती है? जो गैस हो ये मिट्टी में खराब होनी चाहिए वो। अच्छा। और दूसरा इसमें छेद भी हो रहा है, छेद तो चलो बंद कर देंगे बाद में, हो जाते हैं टेप लगा देंगे, लेकिन दोबारा ये इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे ये पन्नी में देख रहा हूँ ये बिल्कुल खराब हो चुकी है, ये खराब नहीं हो जाती है, एक ही सीजन में चलती है, दूसरे सीजन में चल नहीं पाती। अच्छा। कि जैसे सर ये तार देख रहा हूँ मैं, ये जो तार दिख रहा है ये तो आप एडजस्टेबल है, तो दोबारा भी यूज कर सकते हैं इसको। और जैसे रस्सी हुई, तार हुई, तो दोबारा आ जाएगा। पन्नी मतलब हर बार ही हमें लानी पन्नी हर बार। अच्छा। तो 1 बीघे में आप यानी 10 किलो पन्नी तो नॉर्मल 10 किलो पन्नी लगेगी ही लगेगी। तो आपने शायद 4 बीघे करीब में लगाया हुआ है जी। तो जैसे मतलब हमारा पेड़ भी बड़ा हो गया और मतलब पन्नी भी हट गई, उसके बाद में क्या प्रोसीजर होता है? उसके बाद क्या है, और 60 दिन के बाद निकालने के बाद फिर फल चालू हो जाएगा। अच्छा। और फल तोड़ तो सर जैसे फल जैसे हमने तोड़ा तो उसमें हम मतलब क्या नुकसान हो सकता है फल तोड़ने में? और जैसे ये घास वगैरह हो जाती है उसमें क्या चीज डाल रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं? अगर घास होनी शुरू हो जाए तो घास की सफाई करो। हाँ जी। घास नहीं होनी चाहिए, अगर घास होगी तो उसमें फंगस आ जाएगी जी। फिर दवाई का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको साफ सुथरा ही रखनी पड़ेगी। अच्छा। नहीं तो फिर फंगस आएगी, फिर नुकसान ज़्यादा होगा। तो सर एक चीज बताइए, जैसे मतलब एक तो रेट तो हो ही गया कि भाई रेट बहुत सी बार ऊपर चला जाता है, बहुत सी बार नीचे चला जाता है, लॉस हो जाता है। तो इससे अलावा क्या लॉस हो सकता है इससे? भाई इसमें लॉस तो इसमें कुछ है नहीं, लॉस तो होता ही नहीं है, बहुत कम है चांस। अगर बारिश या ओला ही पड़ेगा तो चांस है। अच्छा, मतलब पन्नी फट जाएगी फिर वो खराब हो जाएगा जी। पन्नी में तो लॉस नहीं है इसमें के अंदर। अच्छा। इसमें लॉस नहीं होता, कम से कम 500 रुपए तक का कट्टा थैला बिकता है। जो इसका जो माल है 500-600 रुपये में बिक जाता है। वो तो मंडी के हिसाब से कि भाई वो कहाँ पे हम सेल कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं वो चीज। शुरुआत में तो इसका 1000 रुपये से निकल तो इसका कोई नहीं। अच्छा, मतलब पहली बार का जो जाता है। हाँ, जो पहली बार दूसरे 3 तोड़ तक तो 1000 रुपये तक का समथिंग चले, मतलब पर कट्टा 1000 रुपये करीब में चला जाता है। और वो दूसरा मैटर करते हैं कि आप मंडी में कौन सी में बेच रहे हैं और आपके कनेक्शन क्या है, कैसे है, आप ले जाना चाहते हो या यहीं पर देखना चाहते हो या ले जाना। अच्छा सर दूसरा बताइए कि जैसे मतलब 3 दिन में इसका फेयर आ जाता है, 3 दिन में दोबारा से बन जाता है। हाँ जी। अच्छे से। तो अगर हमें कोई इमरजेंसी है, कुछ ऐसा है कि हम 3 दिन में नहीं तोड़ पाए, तो उसमें क्या नुकसान है और क्या रेट के हिसाब से कैसे जा सकता है? उसमें थोड़ा नुकसान यही है कि फल की का आकार जो है बड़ा ज़्यादा हो जाएगा, मोटापन आ जाएगा उसमें, तो उसमें 2 रुपये कम जाएगा। अच्छा, मतलब अगर मोटा खीरा मोटा हो गया वो पक जाएगा, कहने का मतलब ये है। तो उसकी मोटाई ज़्यादा हो जाएगी तो कम रेट जाएगा। अच्छा। तो तीसरे दिन की कौन होती है उनको गर्मी के अनुसार, अगर गर्मी ज़्यादा तापमान दिन अगर सर्दी है, सर्दी थोड़ी बहुत है या बारिश बरसात होगी तो 2 दिन छोड़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब एक आदमी चल जाता है लेकिन ज्यादा नहीं। जैसे हम गन्ने को कि भाई 10 दिन भी छोड़ दिया है, 20 दिन छोड़ दिया, ऐसे नहीं छोड़ सकते। ये चीज़ नहीं। अच्छा। ये तो तीसरा या चौथा दिन लाते हैं।
होता इसका, तो नहीं खेती खराब हो जाएगी खेत के अंदर। हाँ मतलब उसका फिर फायदा नहीं कुछ भी ले जाके उसे पक जाएगा फिर खराब। हाँ। तो दूसरा मुझे बताइए सर कि इस खेती में आपको क्या बेनिफिट दिखा अदर खेती से? वही खेती ये है, खेती तो है 3 महीने की, पर इसमें जो लागत खर्चा करते हैं 1.5-2 लाख रुपये आराम से बच जाओ। यानी एक सीजन से आप 3 महीने के अंदर में 4 बीघे में 4 बीघे में या 1 बीघे में 1 बीघे में आप 1.5 से 2 लाख रुपए आराम से कमा रहे हैं। अच्छा, तो यानी आप जैसे 4 बीघे में बो रखिए तो आप 8-10 के समथिंग में, तो कहीं 8-10 के। दूसरा आप कहाँ सेल कर रहे हैं वो भी मैटर होता है कि भाई आप सेल कहाँ कर रहे सेल में ज़्यादातर हमारे जो नज़दीक की है, हमने तो ये मंडी में करते हैं। और मैं चलने के बाद में अगर यहाँ रेड आ जाए या दिल्ली का भाव देखते हैं तो दिल्ली भी हम ले जा सकते हैं। हाँ मतलब वो अपने हिसाब के से है कि भाई कैसे कैसे कहाँ कहाँ आप सेल करते हैं। अच्छा, तो सर और कोई अपना जैसे कुछ वो बताना चाहें कि भाई कैसे हमें किस तरीके से करनी चाहिए? भाई यही चीज़ है जो अब मैंने कर रखे हैं, मैं तो पूरे साल से बोल रहा हूँ इसको, मैं तो हर बार यही चीज़ों पर जो करता हूँ। अच्छा, यानी आप ये इससे आप अच्छा कमा रहे हैं? अच्छा जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने इन्फॉर्मेशन दी अच्छी। और दोस्तों पहली बात तो ये है कि आप कुछ भी काम करो वो करो लगन से, क्योंकि कोई सी भी खेती कोई नुकसान नहीं देती है या कोई सी भी खेती कभी नुकसान नहीं करेगी। दूसरी बात ये है कि आपके पास जितनी इन्फॉर्मेशन होगी किसी खेती को लेके या किसी भी चीज को लेके उतना ही आप अच्छे से कर सकते हैं। आज हमने जाना कि जो हमारा खीरा होता है उसमें क्या नुकसान हो सकता है, खीरा किस तरीके से बोया जाता है, खीरा की परवरिश कैसे करी जाती है। धन्यवाद।